हाय एवरीवन। आज मेरे एक दोस्त को ही पता चल गया कि मैं यूट्यूब करता हूँ, तो उससे एक कन्वर्सेशन हो रही थी कि हाउ आई एम डूइंग इट एंड कैसा चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। बट फिर उसने मुझे बताया कि उसको भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन करना है, जिसके लिए मैंने उससे कहा कि हाँ करते हैं ना, कर, सब बढ़िया रहेगा। बट फिर उसने बताया कि हिज पेरेंट्स आर नॉट गोना टेक इट वेल, और इस वजह से वो शुरू नहीं कर रहा है। और वो नहीं चाहता कि वो कोई भी तरह का कंटेंट बनाए किसी भी तरह का, और फिर उसके पेरेंट्स वो देखें और फिर उसको बोलें, उसको रोकें, उसको टोकें, और फिर वो बंद हो जाए। और फिर उसने एफ़र्ट भी डाला, फिर लास्ट में उसके पेरेंट्स की वजह से वो पूरा भी नहीं हो पाया और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला इन दी एंड। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तेरे पेरेंट्स तुझे करने दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे हैं, कैसे क्या सीन है। तो आप लोगों को बताऊँ तो उनको तो पता भी नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे करना है और कुछ होगा इसका तो उनको बता दूंगा एक दिन कि इससे कुछ हो गया है, अब आप देख सकते हैं। बट मैंने उसको सिंपल यही एडवाइस दी जो मैं फॉलो करता हूँ कि तू करना शुरू कर, बता मत उनको, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इन लाइफ ना, योर पेरेंट्स बिकम योर बिगेस्ट हर्डल्स, इन द सेंस कि जब आप उनके लिमिटेड स्कोप ऑफ रियलिटी को आउटशाइन करते हो ना, जब आप उसके बाहर चले जाते हो, ठीक है, जब आप उनकी सोच के बाहर चीज़ें करना शुरू करते हो तो उनको ही अच्छी नहीं लगती। ठीक है, एक चीज़ समझो, आप आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। बट आपके पेरेंट्स जो है ना वो इंसान है, ठीक है, भगवान तो है नहीं, इंसान है, तो वो भी उसी तरीके से हरकतें करते हैं जो बाकी इंसान करते हैं। उनकी साइकोलॉजी भी वैसे ही वर्क करती है जैसे बाकी लोगों की करती है, ठीक है। और दिक्कत ये होती है कि जब भी आप आउटकास्ट होते हैं ना, जब भी आप अलग होते हो बाकी लोगों से, बाकी लोगों की सोच से कुछ अलग कर रहे हो तो कुछ अलग बोल रहे होते हो, तो लोग आपको उतना अच्छा परसीव नहीं करते हैं। लोगों के लिए उनको ऐसा लगता है कि यार ये अलग है हमसे, ठीक है। और अलग यूजुअली जो होता है ना, वो एक बुरी नज़र से, एक गलत नज़र से देखा जाता है कि इसको हटाओ हमारे बीच से, ठीक है। दैट्स हाउ ग्रुप थिंक वर्क, है ना। साइकोलॉजी का एक टर्म है ग्रुप थिंकिंग, जिसमें सब जो ग्रुप की जो एक सोच होती है उसी के पीछे चलते हैं, सब अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। और जैसे ही कोई इंसान आके अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो बताना चाहते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ, लोग उसको हटा देते हैं अपने रास्ते से, आगे से उसकी नहीं सुनते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यही सेम अप्लाई होता है पेरेंट्स की सोच में भी, पेरेंट्स की वे ऑफ लिविंग में भी। जैसे उनको ऐसा लगता है ना कि कोई भी बच्चा एक सेट पाथ जो उन्हें कभी किसी ने बताया है अपनी लाइफ में, या उन्होंने देखा है, क्योंकि उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम दुनिया देखी है, बहुत दुनिया देखी है, बट उन्होंने दुनिया ना एक लिमिटेड नज़रिए से देखी है। आज की दुनिया 20 साल पहले की दुनिया से सेम नहीं है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आज अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और अलग अलग फील्ड में ज़्यादा है, ठीक है, जो तब नहीं थी, ठीक है। तो ऑफकोर्स उनकी जो सोच है ना वो बचपन वाली है, ठीक है। बच्चा जो होता है ना वो बचपन में ही ट्रेन हो जाता है, उसका दिमाग, उसका नज़रिया ऑलमोस्ट जो होता है ना वो बन जाता है बचपन में ही। बड़ा होता है उसके बाद वो खुद जो सीखता है ना, उससे वो अपने आप को बेहतर करता है या बदलता है कुछ भी अपने आप। कोई दूसरा आके उसको सिखा नहीं सकता कि तुम बदल दो। और उनका जो बचपन रहा ना उसमें सब ऐसे ही चलता था, ठीक है। तो आज भी उनको ऐसा लगता है कि 1990 सन 2000 में जो दुनिया थी आज भी वही दुनिया है, ठीक है। तो वो कभी इसको अच्छे से परसीव करेंगे ही नहीं कि ये क्या काम है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। और वही वाली बात हो जाती है ना कि आप कितना भी प्यार करते हो अपने पेरेंट्स से, बट अगर आप कुछ करना चाहते हो और वो आपको रोक रहे हैं और आपको पता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो कभी कभी ना रिस्क ले लो, मत सुनो और कर लो वो चीज़, ठीक है। आई नो कि ये अगेंस्ट जाता है अपने खुद के, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ये वो, बट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना तो वो जो रिग्रेट है ना वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा होता है वो रिग्रेट, कुछ नहीं करने का, कुछ करके फेल हो जाने से अच्छा। तो ठीक है, तो कर लो। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो कुछ भी करना चाहता है तो प्लीज़ कर लो। मैं तो ये कहूँगा मत बताओ अपने पेरेंट्स को, ठीक है। बहुत अच्छी एडवाइस नहीं है, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छी एडवाइस नहीं है, बट करने में बहुत अच्छी एडवाइस है, ठीक है। मत बताओ उनको, करना शुरू कर दो, ठीक है। कुछ हो जाएगा तो बता देना, कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट तुमने कोशिश तो की, ठीक है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और यूजुअली होता है, बताऊँ क्या है, लड़ो मत पेरेंट्स से और डिस्कस ही मत करो ये चीज़। मैं तो ये एग्री करूँगा आप लोगों से, ये बताऊँगा आप लोगों को कि उससे उनसे डिस्कस ही मत करो, क्योंकि कोई मतलब है नहीं उनसे डिस्कस करने का। आप बताओगे, वो 4 बातें आपको सुनाएंगे, आप 4 बातें उनको सुनाओगे। आप उनको कितना भी समझाने की कोशिश करो, आप उनका जो एक बैठ चुका है ना दिमाग में, वो हटा नहीं सकते थॉट प्रोसेस, ठीक है। वो ऐसे ही दुनिया को देखते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं, और वो ऐसे ही आपकी कोई भी चीज़ को परसीव करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, और ये सिर्फ करियर के उससे लेना देना नहीं है। आप कुछ बोलोगे भी ना, जैसे आपकी सोच अलग है,
ठीक है। आप अलग सोचते हो उन लोगों से, ठीक है। वो अलग दुनिया को परसीव करते हैं, आप अलग करते हो, ठीक है। उनका सोचने का नज़रिया, सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया सब अलग है, आपका अलग है, ठीक है। जैसे आप ये अलग चीज़ें उनके सामने लाते हो ना, वो आपको ऐसे देखते हैं कि कहाँ से सीख रहा है, कहाँ से सीख रही है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है ये, इसकी संगत ख़राब है, इसके दोस्त ख़राब है, ठीक है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से भी डरते हो। आप ये सोचते हो कि यार एक्सप्रेस ही मत करो उनके सामने मत बोलो, छोड़ो, क्योंकि आप कुछ ही बोलोगे कलेश हो जाएगा, वो लड़ाई करेंगे, बोलेंगे कहाँ से सीख रहे हैं, बिगड़ गए हैं, बदतमीज़ ये वो। तो आप उसमें भी अपने आप को छोड़ देते, एक्सप्रेस आप कर नहीं रहे खुद को, ठीक है। करियर आपका वैसे डूबा हुआ है, आपको सब, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो पढ़ाई में किसका कितना मन लग रहा है, ठीक है। और कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है और किस लेवल की है और कहाँ काम आएगी, ये तो आप और मैं सब जानते हैं, इस पर डिस्कस ही नहीं करते हैं तो बेहतर है। तो आप कुछ और ट्राई करना चाहते हो, और सब लोग पढ़ाई में कुछ करना चाहते भी नहीं है, सब लोगों का मन में है कि किसी को कुछ और करना है। तो आप ये डिस्कस करने उनसे चाहते हो, वो तब नहीं सुनेंगे आपकी, वो तब आपको मना कर देंगे। एक्सप्रेस आपसे नहीं हो रहा, करियर आपका नहीं बन रहा, मेंटल हेल्थ ख़राब, ख़त्म बिल्कुल, ठीक है। वो लविंग रिलेशनशिप अब तो नहीं रहा, ठीक है। जब आप बड़े होते हो ना, आप रियलाइज़ करते हो वो लविंग रिलेशनशिप जो बचपन में होता है ना, वो अब नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि बचपन में आप में इतनी बुद्धि होती नहीं है, बचपन में आप इतना सोचते नहीं हो दुनिया के बारे में, आप बस जी रहे होते हो, ठीक है, डे बाय डे, ठीक है। कि उस दिन क्या हुआ, उस दिन की चिंता है आपको, आगे की करियर की चिंता नहीं है, अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, खुद की हेल्थ की किसी किसी की चिंता नहीं है, उस दिन क्या हुआ उस दिन की चिंता है। बड़े होने के बाद आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ी है, ठीक है, जितना अपन सोचते थे उससे। आज अपन कितना भी बोल देना वन डे एट अ टाइम, वो चलता नहीं है, ठीक है। आज अपन अपने इस दिन के बारे में कितना भी सोच रहा है, अपन को टेंशन है कल की, ठीक है। और टेंशन 50 चीज़ों से जुड़ी हुई है, जिसके लिए अपन को 50 एक्शन खुद ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है वो चीज़ें करना शुरू करो जो आप करना चाहते हो, मत सुनो पेरेंट्स की, ठीक है। क्योंकि सही में आपकी सक्सेस शायद आपके पेरेंट्स रोक रहे होंगे, ठीक है। सोचो इस बारे में, और अगर नहीं रोक रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, थैंक यू बोलो, उनको अप्रिशिएट करो। और रोक रहे हैं तो चुपचाप करना शुरू करो, बट करना शुरू करो, क्या पता कुछ बड़ा तुम उखाड़ लो और कल को किसी और को गाइड कर पाओ, कल को किसी और की हेल्प कर पाओ, जो कि प्लीज़ करना, कि कोई तो किसी के काम आए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।